तो गुरु लोग, आज की मूवी है गर्ल इन द बेसमेंट। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें कि अपने ही बाप ने अपनी ही बेटी को 24 साल तक बेसमेंट में बंद करके रखा था और उसके साथ रेप करता रहा। तो चलिए सीधे मूवी पर आते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक सारा नाम की लड़की को दिखाया गया है। सारा अपने फ्रेंड के घर पार्टी में जाने के लिए कहती है, लेकिन सारा के पिता डॉन उसे जाने के लिए मना कर देते हैं। सारा अपनी माँ से कहती है कि आपने तो मुझे पार्टी के लिए अलाउ किया था। तो सारा की माँ कहती है कि वो अपने पिता की बात माने। डॉन गुस्सा होकर सारा को उसके रूम में जाने के लिए कहता है और सारा अपने रूम में चली जाती है। सारा किसी को बिना बताए अपने दोस्त क्रिस के साथ पार्टी में चली जाती है। फिर सारा की माँ और पिता सारा के रूम में जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो अपने रूम में नहीं है। अगले दिन क्रिस सारा को उसके घर के बाहर ड्रॉप करता है, जहाँ डॉन उन दोनों को देख लेता है। डॉन सारा पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। सारा नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। वहाँ उनकी बड़ी बहन और उसकी माँ आती है। सारा उन्हें कहती है कि वो जैसे ही 18 साल की हो जाएगी वो यहाँ से चली जाएगी। वो अपने अब्यूसिव पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी। डॉन बाहर से उनकी बातें सुन रहा होता है और बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम में चला जाता है। फिर एक दिन सारा फोन पर किसी से बात कर रही होती है। सारा की बहन पहले से ही घर में नहीं होती है और सारा की माँ स्टोर में सामान लेने के लिए चली जाती है। डॉन और सेरा घर में अकेले होते हैं। तो अभी डॉन सेरा से कहता है कि उसे एक बड़ा सा बॉक्स को बेसमेंट में रखना है, तो वो उसकी हेल्प करे। वो दोनों उस बॉक्स को बेसमेंट के सीक्रेट रूम में ले जाते हैं। तभी डॉन सेरा को बातों में फंसाकर उसे सीक्रेट रूम में लॉक कर देता है। सेरा बहुत चिल्लाती है, लेकिन वहाँ से आवाज बाहर नहीं जाती है। सेरा बहुत ही घबरा जाती है। सेरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारा वो बॉक्स देखती है जो वो नीचे लाई थी। उसमें सारा के कुछ कपड़े और कुछ बेसिक जरूरत के सामान होते हैं। सारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो डोर खोलने के लिए अलग अलग कोड ट्राई करती है। उसके 3 बार कोड ट्राई करते ही लाइट बंद हो जाती है और वेंटिलेशन भी बंद हो जाता है। दूसरी तरफ एमी और उसकी माँ सेरा के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन डॉन रिलैक्स बैठा होता है और वो कहता है कि वो पिछली बार की तरह कल तक वापस आ जाएगी। सेरा को नीचे 4 दिन बीत जाते हैं। फिर डॉन नीचे आता है। सेरा उसे धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर एक और डोर होता है जो कि लॉक्ड होता है। डॉन उसे पकड़ लेता है और घसीटते हुए अंदर ले आता है। वो उसे कहता है कि ये उसके डिसरिस्पेक्ट और बिहेवियर की वजह से हो रहा है और फिर डॉन उसके साथ जबरदस्ती रेप करता है। एमी और उसकी माँ पुलिस को बुला लेते हैं। वहाँ डॉन ऑफिसर को कन्विंस कर लेता है कि सारा अपनी मर्जी से भागी है। वो पहले ही भागने के बारे में कह रही थी। फिर वो ऑफिसर कहता है कि हमें सारा के लिए इंतजार करना चाहिए और रिपोर्ट लिखकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद क्रिस सेरा के घर आता है। वहाँ उसे डॉन मिलता है। क्रिस सेरा के बारे में पूछता है तो डॉन उसे बताता है कि वो स्टीव नाम के लड़के के साथ शिफ्ट हो गई है। अब 21 दिन बीत चुके होते हैं और आज सेरा का जन्मदिन होता है। सेरा 18 साल की हो जाती है। डॉन सेरा के लिए केक और कैंडल लेकर आता है। वो उसे कैंडल बुझाने के लिए बोलता है। सेरा कैंडल बुझा देती है। डॉन जैसे जैसे बोलता है सेरा वैसे वैसे ही कर रही होती है, क्योंकि डॉन उससे कहता है कि अगर वो उसकी बात मानेगी तो वो उसे नहीं मारेगा और आज़ाद कर देगा। डॉन सेरा के लिए एक ड्रेस लाता है और उससे पहनकर आने के लिए कहता है। फिर डॉन सेरा से कहता है कि तुम कुछ विश मांगो। तो सेरा कहती है कि वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है। तो फिर डॉन कहता है कि ये अभी तो नहीं हो सकता है। तो सेरा उससे टीवी की डिमांड करती है, तो डॉन उसके लिए भी मना कर देता है। फिर वो एक घड़ी मांगती है, तो डॉन घड़ी के लिए मान जाता है। वो सेरा के साथ फिर से जबरदस्ती करता है। अगले दिन डॉन सेरा को घड़ी ला कर देता है। फिर सेरा खाने के कैन से एक हथियार बनाती है। फिर जब डॉन वहाँ पर आता है तो वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन डॉन समझ जाता है और सेरा को बहुत पीटता है और सेरा का हाथ भी तोड़ देता है। फिर लगभग 1 साल बीत जाता है। सेरा प्रेग्नेंट होती है। सेरा को बहुत दर्द हो रहा होता है और बड़ी मुश्किल से वो अकेले ही वहाँ एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। वो उसका नाम मैरी रखती है। फिर 4 साल बीत जाते हैं। सेरा की माँ बहुत परेशान होती है और इधर सेरा फिर से प्रेग्नेंट होती है। डॉन का प्रमोशन हुआ था तो वो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तब सेरा की मॉम डॉन को एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करने के लिए बोलती है, लेकिन वो कहता है कि हम पहले ही फ्लोरिडा जाकर $5000 खर्च कर चुके हैं और मना कर देता है। फिर डॉन सेरा और उसकी बेटी के लिए टीवी लाता है। वे दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सेरा एक लड़के को जन्म देती है। सेरा उसका नाम माइक रखती है। एक दिन मैरी को बहुत तेज फीवर आया होता है, तो डॉन उसे मेडिसिन ला कर देता है, लेकिन वो मेडिसिन बड़ों के लिए होती है, तो उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। क्रिस फिर से सेरा का पता करने के लिए उसके घर जाता है। वहाँ वो एमी से मिलता है। क्रिस एमी को स्टीव वाला बात बताता है जो डॉन ने उसे बताई होती है।
एमी कहती है कि डॉन ने तुम्हें झूठ क्यों बोला होगा। वो कहती है कि कभी कभी उसे लगता है कि सेरा कहीं बहुत खुशी से अपना जीवन जी रही होगी और कभी कभी लगता है कि उसके पिताजी ने ही सेरा के साथ कुछ कर दिया है। सेरा फिर से प्रेग्नेंट होती है। इधर डॉन की उसके वाइफ और एमी के साथ लड़ाई हो जाती है। सारा की मॉम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और डॉन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो अभी उसके पॉकेट से बेसमेंट की चाबी गिर जाती है। एमी वो चाबी ले लेती है और बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ वो इतना सारा सामान देखकर सोचने लगती है कि ये सब यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। इतनी देर में डॉन भी वहाँ आ जाता है और एमी को वहाँ से भगा देता है। फिर सेरा अपने थर्ड बेबी को जन्म देती है। वो एक बॉय होता है और उसका नाम थॉमस रखा जाता है। सेरा डॉन को कन्विंस कर लेती है कि वो इस बच्चे को बाहर की दुनिया में ले जाए और उसे वहीं पर बड़ा करे। इस बात पर डॉन को एक आइडिया आता है। वो चुपचाप उस बच्चे को अपने घर के बाहर रख देता है। सेरा की माँ रोने की आवाज सुनकर बाहर आती है। वो देखती है कि बच्चे के साथ एक नोट रखा हुआ है। उस नोट पर लिखा हुआ होता है कि डियर मॉम, मैं सेरा हूँ और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश हूँ, पर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है। तब तक के लिए आप इस बच्चे को रख लें। फिर सारा की माँ उस बेबी को रख लेती है और वो अंदर चली जाती है। तभी वहाँ डॉन को एक और नोट मिलता है। उस पर लिखा हुआ होता है कि डैड ने मुझे बेसमेंट में बंद कर रखा है। डॉन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सारा के साथ जबरदस्ती रेप करता है। अब 14 साल बीत चुके होते हैं। सारा के दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन सारा की बेटी मेकअप करती है तो डॉन उसे बहुत बुरी नजर से देखता है। सारा डॉन की इरादे समझ जाती है। वो डॉन से कहती है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। सारा की बेटी को अस्थमा होता है। एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है तो सारा देखती है कि छत से पानी टपक रहा है। तो सारा को लगता है कि वहाँ पर कोई कच्ची जगह है। वो सोचती है कि वो इसे तोड़ सकती है। सारा एक चम्मच की मदद से उस जगह पर सुराख कर देती है। वो सुराख से फ्लैशलाइट बाहर निकालती है और हेल्प मांगने की कोशिश करती है। बाहर घूम रहा एक आदमी लाइट को देख लेता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसी लाइट है। तो वो जाकर घर की बेल बजाता है। डॉन बाहर आता है। वो डॉन को बताता है कि तुम्हारे घर के कोने में से एक लाइट ब्लिंक हो रही है। यह सुनकर डॉन गुस्से से पागल हो जाता है और वो बेसमेंट में जाकर सारा को बहुत ज्यादा मारने लगता है। वो उसे इतना मारता है कि उसका मिसकैरेज हो जाता है। फिर सारा एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है और डॉन उस मरे हुए बच्चे को जाकर दफना देता है। फिर डॉन सारा के पास वापस आता है और सारा उसे थॉमस के बारे में पूछती है। तो डॉन कहता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है। वो अगले महीने एक टूर्नामेंट खेलने वाला है। तो माइक उससे कहता है कि वो भी खेलना चाहता है और वो यहाँ से बाहर कब जाएंगे। तो डॉन कहता है कि जब तुम्हारी बात सही से बिहेव करना सीख जाएगी तो तुम लोग बाहर जा सकते हो। तो सारा डॉन को सॉरी बोलती है कि माइक ने उसे बाहर जाने के लिए पूछा। फिर सेरा के दोनों बच्चे सेरा पर चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि आपने सॉरी क्यों बोला, हमने ऐसा क्या गलत पूछ लिया। और वो लोग बाहर जाने की जिद करने लगते हैं। सेरा उनसे कहती है कि उसने ऐसा बस उन दोनों को डॉन से बचाने के लिए कहा। सेरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सामान को तोड़ने लगती है और लेट कर क्रिस और अपना लास्ट मूवमेंट को याद करने लगती है। फिर सेरा के दोनों बच्चे सेरा से माफी मांगते हैं और सेरा उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। बच्चे ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो अभी मैरी को अस्थमा अटैक आ जाता है। सारा उनसे कहती है कि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। कुछ टाइम बाद डॉन आता है। वो किसी बात पर सारा को डांट रहा होता है तो माइक को गुस्सा आ जाता है और वो डॉन से लड़ने लग जाता है। डॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बेसमेंट की लाइट बंद कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद डॉन की जॉब चली जाती है। अब उसकी सेविंग्स खत्म हो रही होती है। डॉन की वाइफ उससे पूछती है कि पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। डॉन को बैंक से एक नोटिस भी आया होता है जिसमें उसे घर खाली करने के लिए कहा जाता है। तब डॉन सारा और उसके दोनों बच्चों को मारने का सोचता है। वो वेंटिलेशन को अपनी गाड़ी से जोड़कर गाड़ी का धुआं छोड़ता है ताकि वो लोग नीचे सफोकेशन से मर जाएं। तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है और डॉन गाड़ी बंद कर देता है। अब 24 साल पूरे हो गए थे। मैरी को बहुत बुरा अस्थमा अटैक आता है। सारा डॉन को बोलती है कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, नहीं तो वो यहीं पर मर जाएगी। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद डॉन मान जाता है और वो सारा और मैरी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है। सारा बेसमेंट से बाहर आती है तो उसे वो घर देखकर पुराना टाइम याद आ जाता है। वे लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मैरी की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है लेकिन उसे बचा लिया जाता है। वहाँ वे एक लेडी डॉक्टर से मिलते हैं। वो मैरी के बारे में पूछ रही होती है। सारा बाहर आने के बाद ये सोच लेती है कि वो अब वापस बेसमेंट में नहीं जाएगी। सारा डॉन से बचकर उस लेडी डॉक्टर के पास भाग जाती है। सारा उस डॉक्टर से गले
देखकर रोने लग जाती है। वहाँ पर एक ऑफिसर भी होता है। वो लोग समझ जाते हैं कि सेरा किसी मुसीबत में है। डॉन सेरा को देखकर भागने लगता है तो वो ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। फिर डॉन पुलिस को सब कुछ बताता है। वो उन्हें बेसमेंट में जाने का रास्ता भी बताता है। फिर माइक को भी बेसमेंट से निकाल दिया जाता है। सेरा की माँ और थॉमस ये देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं। इसके बाद डॉन को उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। फिर सेरा अपनी मॉम और एमी के साथ बैठी होती है। सेरा के तीनों बच्चे साथ खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर क्रिश आता है और सेरा से मिलता है। क्रिश ने शादी नहीं की होती है। फिर सेरा और क्रिश साथ साथ घूमने चले जाते हैं और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें एलिजाबेथ फ्रीजल नाम की एक लड़की को उसके पिता जोसेफ फ्रीजल ने 1984 से 2008 तक बेसमेंट में 24 साल तक कैद में रखा था। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।